स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, उसके आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 1 to 395। इस वीडियो से पहली वीडियो में हम कर चुके हैं 1 to 100 आर्टिकल। इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 101, सीटों की रिक्ति सदस्यता के लिए। आर्टिकल 102, सदस्यता के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 103, सदस्यों की योग्यताओं के रूप में प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल नंबर 104, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या पुष्टि करने से पहले या निर्भरता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। आर्टिकल 105, संसद के सदनों और उसके सदस्यों की समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण। आर्टिकल नंबर 106, वेतन और सदस्यों के भत्ते। आर्टिकल नंबर 107, विधायक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध। आर्टिकल 108, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109, मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110, मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111, बिलों यानी विधेयक के लिए सहमति। आर्टिकल 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113, अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। आर्टिकल 114, विनियोग बिल। आर्टिकल 115, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116, वोट प्रत्यानुदान और असाधारण अनुदान के वोट पर। आर्टिकल 117, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान। आर्टिकल 118, प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119, वित्तीय कार्यों के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 120, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। आर्टिकल 121, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 122, न्यायालय संसद की कार्यवाही में पूछताछ नहीं करने का नियम। अब इससे आगे अध्याय 3 वर्तमान के कानून के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। भाग उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124A, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124B, आयोग के कार्य। आर्टिकल 124C, कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति। आर्टिकल 125, न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 130, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार। आर्टिकल 131A, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निरसित यानी इसे निकाल दिया गया है। आर्टिकल 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 133, सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134, आपराधिक मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134A, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ। आर्टिकल 136, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा।
आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। आर्टिकल 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। आर्टिकल 139 कुछ अधिकारों को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन। आर्टिकल 139A कुछ मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए सिविल और न्यायिक प्राधिकरण। आर्टिकल 144A कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के संबंध में विशेष प्रावधान निरसित यानी इसे निकाल दिया गया है। आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम इत्यादि। आर्टिकल 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च। आर्टिकल 147 व्याख्या। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के खातों यानी रिकॉर्ड के रूप। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट। गवर्नर यानी राज्यपाल। आर्टिकल 152 परिभाषा गवर्नर की परिभाषा। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल के पद का कार्यकाल। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं या शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा पद की गरिमा की शपथ। आर्टिकल 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 161 क्षमा आदि के कुछ मामलों में न्यायालय के दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, मंत्रियों और महाधिवक्ता की स्थिति। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। आर्टिकल 165 राज्यपाल के लिए अधिवक्ता, राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 167 राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य या ड्यूटी। राज्य विधायिका। आर्टिकल 168 राज्यों में विधानसभाओं का गठन। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 सदन या सदनों की संबोधित करने और संदेश भेजने के लिए राज्यपाल का अधिकार। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। आर्टिकल 177
सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का रिक्त होना, इस्तीफा देना और हटाना। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की डिप्टी स्पीकर या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और अन्य व्यक्तियों की उसके स्थान पर कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 185 सभापति या उपसभापति की अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आर्टिकल 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा अपने पद की गरिमा की शपथ। आर्टिकल 189 सदनों में मतदान व्यक्ति होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 190 सीटों की रिक्ति। आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। आर्टिकल 192 सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल 193 अनुच्छेद 188 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान के लिए दंड या जब योग्य नहीं या अयोग्य घोषित किया गया हो। आर्टिकल 194 विधानमंडलों के साधनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 196 विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के लिए प्रावधान। आर्टिकल 197 मनी बिल यानी धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के रूप में विधान परिषद की शक्ति पर प्रतिबंध। आर्टिकल 198 मनी बिल यानी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 मनी बिल्स की परिभाषा। आर्टिकल 200 बिलों के लिए अनुमति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।